वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। दिस इज़ योर मोस्ट अवेटेड वीडियो कि प्रैक्टिकल्स कब हो रहे हैं। आज हम कराने वाले हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का प्रैक्टिकल, मतलब इन कंबाइंड फाइनल अकाउंट्स का प्रैक्टिकल। पूरी थ्योरी कैसे, क्या, क्यों, कब, कहाँ होता है, सारी की सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज। इस ट्रिक के साथ कि इसके सिवा कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री कहीं भी कभी भी आपको नहीं मिलेगी। मैं वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही उसका लिंक है, जिसने मिस कर दिया खटाक से देख लो जाके। सो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हम रमेश के लिए फाइनल अकाउंट्स बनाने वाले हैं विथ एडजस्टमेंट। तो जो लास्ट वीडियो में जितनी भी थ्योरीज मैंने पढ़ाई थी उन सब का प्रैक्टिकल आज यहाँ पर हो जाएगा। कोई भी क्वेरी कुछ भी हो या कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो छूट रहा हो या नहीं आ रहा हो तो आप उसे कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको सोल्यूशन दे दूँगी। एंड वन थिंग मोर, मॉडल पेपर मैं अपनी वेबसाइट के लिंक पर अपलोड करने वाली हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ गो एंड चेक माई वेबसाइट व्हेन एवर यू रिकॉल कि अरे यार पेपर देख लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट मी ब्रिंग द क्वेश्चन फॉर यू। फाइनल अकाउंट हमें बनाना है साल 2020 के लिए। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हमें दिया हुआ है प्रॉपर्ली। एडजस्टमेंट सुनिए क्या क्या दी है। एडजस्टमेंट दी हुई है स्टॉक ऑन हैंड, ठीक है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक ऑन हैंड का मतलब क्लोजिंग स्टॉक। क्यों? क्योंकि इसमें साल का आखिरी डेट पे स्टॉक दिया है। ठीक, अगर यहीं पे लिखा होता 1 जनवरी तो उसे आप ओपनिंग स्टॉक मानते। ठीक है, डेट देख के मैंने बताया कि कौन सा स्टॉक है, तो ये चीज़ लॉजिकल है, इसे आप भी ध्यान रखिएगा। ठीक, वो 1,00,000 रुपये। फिर उन्होंने कहा है कि डेटर्स पर डाउटफुल डेप्ट के लिए 5% का प्रोविज़न लगाना है। ठीक, फिर उन्होंने कहा है कि इंश्योरेंस प्रीपेड 100 रुपये का इंश्योरेंस ऑलरेडी पे कर चुके हैं। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग वेजेस। देखो वेजेस की यहाँ पे बात हो रही है, तो अभी इसका आप देखना कि कहाँ एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। मशीनरी और फर्नीचर को डेप्रिशिएट करने को कहा है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट। सबसे पहले हम वही लिखेंगे जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैं बोलती जा रही हूँ, आप मुझे रोकिएगा कहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ओके, बिल्स रिसीवेबल नो, मशीनरी नहीं, डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं, वेजेस। वेजेस कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज और सेल ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक, उसके बाद कहाँ है? ओपनिंग स्टॉक दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक, एंड देन एनीथिंग एल्स, और ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट में आए। रिटर्न्स लिखा है, एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे रिटर्न्स लिखा है और डेबिट में भी रिटर्न का अमाउंट दिया है, क्रेडिट में भी। तो उसका मतलब है कि सेल और परचेज दोनों का रिटर्न अमाउंट लिखा है। ठीक है, और परचेज सेल में मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि जो भी अमाउंट डेबिट किया गया है वो परचेज किया गया है और जो भी क्रेडिट है वो सेल किया गया है। तो इसमें परचेज हमारे पास है 2,52,000 की और सेल्स हमारे पास है 3,55,000 की। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। तो देखो ये वाली जो साइड होती है वो होती है डेबिट और वो वाली साइड होती है क्रेडिट। मतलब इधर हम क्रेडिट के सारे अमाउंट लिखते हैं और इधर हम डेबिट के। जब आपसे कहा गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस तो आप ट्रेडिंग को क्लोज नहीं करते, साथ ही साथ लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस साथ साथ लेके चलेंगे और बैलेंस शीट उसके बाद। ठीक है, बैलेंस शीट हमेशा ही अलग बनती है। तो डेबिट साइड में हमें दिया था ओपनिंग स्टॉक, जिसमें लिखा था कि ओपनिंग में लिखा, जिसमें लिखा था स्टॉक ऑन, दिख भी रहा होगा क्वेश्चन आपको, स्टॉक ऑन डेट दी हुई थी जनवरी 2020। तो ओपनिंग स्टॉक में हम यहाँ पे डेबिट में क्या लगाते हैं? टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 90,000 रुपीज़ का। ओके, सो हमने यहाँ पे अमाउंट कितना लिखा? 90,000। ठीक, फिर हमें परचेजेस, 2 परचेजेस। परचेज हमने किया है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि इसमें रिटर्न भी है, तो जब रिटर्न हो तो पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं। परचेज हमने किया था 2,52,000 का। ठीक है, वी परचेज ऑफ दिस मच। अब इसमें हमें माइनस, आप चाहे लेस लिखो चाहे माइनस का साइन लगा दो, वो आपकी मर्ज़ी है। हम इसमें रिटर्न माइनस कर लेंगे, चाहे आप परचेज रिटर्न लिखो या सिर्फ रिटर्न लिखो या डायरेक्टली अमाउंट माइनस कर दो, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, जो भी आप कन्वीनियंट लगे आपको। ठीक, तो अब इसमें रिटर्न हमारा था 2,000 का रिटर्न हमें वापस आया था। ठीक, तो उसको माइनस करके हमारा जो अमाउंट आएगा ना, ठीक, वो अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अमाउंट क्या आया? 2,50,000 का। टोटल परचेज कितना हुआ? 2,50,000। ठीक है, अब हमारे पास है 2 वेजेस।
देखो इसमें वेजेस में ना एडजस्टमेंट दी हुई है, तो एक चीज़ करना, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ना तो आप जहाँ भी देखना कि इस एंट्री में एडजस्टमेंट हमसे मांगी गई है, चाहे आप रफ वर्क में या फिर क्वेश्चन में अगर अलाउड हो क्वेश्चन पेपर में, तो वहाँ पे आप उसके सामने ए लिख लेना कि मुझे इसमें एडजस्टमेंट करनी है, ताकि आपसे एडजस्टमेंट ना स्किप हो, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि भाई स्किप हो गई तो फिर आगे का पूरा गलत होता ही जाएगा। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि उसने जो वेजेस हैं वो 39,000 के हैं, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000 के हैं जिसकी हमें एडजस्टमेंट करनी है। तो जो चीज़ आउटस्टैंडिंग मतलब वो बची हुई है ना, लाइबिलिटी है, तो उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को जब हम ऐड करेंगे 1,000 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 40,000, तो वेजेस कितने हैं, 40,000, ठीक है। देन अब आते हैं सेल्स पे। जब क्रेडिट साइड हम कुछ लिखते हैं तो हम बाय लगा के लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स। अब यहाँ पे देखो रिटर्न्स भी दिए हैं, रिटर्न्स का मतलब सेल रिटर्न भी दिया है, क्योंकि क्रेडिट साइड में भी रिटर्न दिया है। तो हम रिटर्न को क्या करेंगे, माइनस, बट ऑब्वियसली रिटर्न्स को हम माइनस करेंगे। अब चाहे यहाँ पे आप सेल्स रिटर्न लिखो या फिर सिर्फ रिटर्न लिखो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो सेल्स का अमाउंट कितना है, 3,55,000, और हमने जो सेल्स रिटर्न हमें मिला है वो मिला है 5,000 का। तो इसमें से माइनस करना, तो जब इसे माइनस किया तो हमारे पास जो अमाउंट आया वो आया 3.5 लाख, मतलब 3,50,000, ठीक। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक की भी एडजस्टमेंट एंट्री दी है ना। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हमेशा, चाहे एडजस्टमेंट एंट्री के साथ का क्वेश्चन हो या उसके अलावा, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको दिया गया है तो आप उसे ट्रेडिंग में भी लिखेंगे और बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। हमेशा अक्सर जो गलती बैलेंस शीट टैली नहीं होती वो इसी वजह से होती है कि हम क्लोजिंग स्टॉक वहाँ डालना ही भूल जाते हैं। जब भी आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है, तो आप उसको 2 जगह लिखेंगे। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसके सामने बाय क्लोजिंग स्टॉक, ओके। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 1 लाख का, 1 लाख का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था। अभी देखो ये 4.5 लाख हो गए, ठीक है। तो इसका टोटल इससे देखने में ही बड़ा लग रहा है, बट ऑब्वियसली तो हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। देखो यहाँ पे जब आप लिखते हो ना 2 ग्रॉस प्रॉफिट, तो ब्रैकेट लगा के लिखते हैं ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखते हैं, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक, P&L अकाउंट यहाँ पे लिखते हैं। तो अब देखो ये 450 है, इसको भी 450 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करिए तब तक आप लोग। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 250 + 40 290 एंड 290 + 90 इज़ 380। 380 में अगर आप 70,000 प्लस कर देंगे तो 450 आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 70,000। अब जब एक साथ बनाते हैं तो हेडिंग नहीं डालते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ रमेश, डायरेक्टली कंटिन्यू करते हैं। 2 ग्रॉस प्रॉफिट था, ये उठ के यहाँ आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब चाहे इसको आप BD लिखें, ब्रॉड डाउन, ठीक है। अब चाहे यहाँ से लिखें टेकन फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, जो आपकी मर्जी, आपको ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट BD लिखती हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, बेसिकली BD दिखता है लिखा हुआ। तो कितना हम लेकर आए नीचे, 70,000, ठीक है, 70,000 लेकर आए। अब देखते हैं कि कौन सी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, ठीक है। 2 सैलरीज हमने दी है, सैलरी 10,500 की, ठीक है। तो पहली एंट्री हम सैलरीज की करेंगे, कितनी दी है, 10,500, ठीक है। रेंट और टैक्सेस, तो 2 रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस हमने दिया है 6,000 रुपये, ठीक है, 6,000 रुपये रेंट एंड टैक्सेस। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक, ओके। तो बोर्ड ड्रॉप कर दिया। देखो आप सबकी कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्टिंग से यहाँ पे लिखा है, 2 ही एंट्रीज यहाँ पे थी, तो अभी यहाँ स्टार्टिंग से देख लो। 70,000 हम प्रॉफिट लेकर आए थे ट्रेडिंग बैलेंस से, ठीक है। सैलरीज हमने 10,500 की दी थी, रेंट टैक्सेस 6,000 थे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2,000 के थे। नॉर्मल एंट्रीज आई है, इसमें कोई एडजस्टमेंट था नहीं अभी तक। अब आपको एडजस्टमेंट दिया गया था कि 100 रुपये का जो इंश्योरेंस है ना वो प्रीपेड है। तो जब कोई चीज़ प्रीपेड है और आपका टोटल इंश्योरेंस 600 रुपये का है, ठीक है, टोटल जो इंश्योरेंस था आपका, अब जो पेमेंट था वो 600 था, आपने 100 रुपये ऑलरेडी पे कर रखे थे, तो प्रीपेड इंश्योरेंस को माइनस करोगे ना, तो यहाँ पे माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। तो 100 रुपये माइनस किए जब 600 में से, तो
तो यहाँ पे अमाउंट क्या आ गया, 500 का इंश्योरेंस आ गया। ठीक, अब इंश्योरेंस के बाद आपके पास क्या था, दो चीज़ें आपको कही गई थी, मशीन और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाने को कहा गया था। तो जब आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो आप लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, क्योंकि आपको यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं। आप चाहो तो अलग भी लिख सकते हो, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और अलग एंट्री में प्लांट, जैसे भी आपका मन हो। एक एंट्री में मैं लिख रही हूँ तो यहाँ पे लिखूंगी टू डेप्रिसिएशन ऑन, और यहाँ पे मैं लिखूंगी मशीनरी, कि मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है। ठीक है, मशीनरी, और उसके बाद फर्नीचर पे कितना लगा है। उन्होंने हमसे कहा था कि हमें मशीनरी पे 5%, मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ आपको, 5% लगाना है मशीनरी पे, जो कि 20,000 की थी। ठीक है, और 10% हमें लगाना है फर्नीचर पे, तो 1000 रुपीज़ हमारी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगे। ठीक, एंड तो 900 हमारा फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा। अब जब हम दोनों को ऐड करके टोटल डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो कितना आएगा, 1900 टोटल डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हमसे कहा गया था कि हमने रिपेयर किया है 3400 का, तो 2 रिपेयर्स, रिपेयर क्या किया क्या नहीं कुछ नहीं बोला, तो हम लोग साफ साफ लिख देंगे 2 रिपेयर्स 3400। अब उन्होंने कहा कि डाउटफुल डेब्ट्स के लिए 5% का प्रोविज़न लगाओ। ठीक है, जब हम 5% का प्रोविज़न लगाएंगे, बेसिकली लोगों को प्रोविज़न में बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने टिक्स के साथ चारों प्रोविजंस की एडजस्टमेंट एंट्री समझाई है लास्ट वीडियो में। जिन्होंने स्किप कर दिया, डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही लिंक है, अभी भी वक्त है, जाकर देख लो। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, 3500 रुपये का बैड डेब्ट्स है। ठीक है, जो हमें पता है कि ये डूब चुका है, 3500 रुपये हमारे डूब चुके हैं, तो ये हमारे पास कंप्लीट बैड डेब्ट हमें दिया हुआ है। हमें क्या करना है, प्रोविजन ऐड करेंगे ना भाई, हमें और लग रहा है कि और भी डूब जाएंगे, तो अब हम ऐड करेंगे ना उसको, तो ऐड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे, आप साथ साथ अगर कर रहे हो तो पूरा लिख लेना। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब इन्होंने एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बेसिकली कभी कभी होता है कि अमाउंट दिया होता है कि इतने का प्रोविजन लगा दो, और कभी कभी क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चन में दिया वो ट्रिकी है। इसमें हमसे कहा गया है कि 5% प्रोविजन तो लगाना है, लेकिन ऑन डेटर्स, ऑन डेटर्स लगाना है। इसका मतलब कि आपको जो प्रोविजन लगाना है वो टोटल डेटर्स के अमाउंट पे 5% लगाना है। मतलब आपको लग रहा है कि 5% और डूब जाएंगे, तो ये जो 5% निकालने में गलती होगी ना, यहीं पे सब गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये ऑन लिखा किसके रेफरेंस में, जो परसेंटेज में ऑन लिखा है ना कि किसका परसेंटेज निकालना है, वो लिखा किस पे। तो यहाँ पे जो डेटर्स का अमाउंट है वो है 60,000। तो जब हम 60,000 का 5% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 60,000 का 5% आएगा 3,000। ठीक है, तो जब हम 3,000 और 3,500 ऐड करेंगे तो टोटल जो हमारे बैड डेब्ट्स के प्रोविजन बनेंगे वो बनेंगे 6,000 और 500 के बनेंगे। ठीक है, अब इसको रेस कर दूँ। ठीक है, टोटल हमारा जो प्रोविजन बनेगा वो 6,500 का बनेगा। ठीक है, अभी देखो ऐसा कैसे कि कोई भी एंट्री क्रेडिट में है ही नहीं, ढूंढो कुछ तो होगा। एक एंट्री क्रेडिट में है जो है कमीशन, बाय कमीशन, हमें कमीशन मिला है। ओके, 5,500 का कमीशन हमें रिसीव हुआ है। तो दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ जो हम प्रॉफिट लेकर आए थे नीचे 70,000, तो इसका टोटल कितना दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, 75,500। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली इसका भी टोटल ये आना चाहिए 75,500, है ना। तो इसको 75,500 आने के लिए क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट आ गया हमारा, क्योंकि अगर हमारा क्रेडिट साइड बड़ा है तो हमें प्रॉफिट हुआ। तो नेट प्रॉफिट कितना होगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो हमेशा ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट जब भी लिखो तो उसमें लिखते हैं ट्रांसफर्ड टू, जैसे आपने ग्रॉस प्रॉफिट में लिखा था ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट हमेशा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ओके, तो अगर आप भूल भी जाओ ना कभी बैलेंस शीट में, तो जब आप ये चीज़ देखोगे ना, आपने यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो आपको याद आ जाएगा, तो बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। हमेशा फॉर्मेट से करने का यही एक फ़ायदा होता है कि आपकी जो अनइंटेंशनल मिस्टेक्स हैं वो दिख जाती हैं। ठीक, व्हेन वील कैलकुलेटेड, तो अभी देखो 10 + 6 16, 16 + 6 16 + 2 18, 18 + 21 21 + 6 27, 28 and then all these at 29 and then we have 30, 33. Okay, so the profit here will be is 44,700. Okay, तो नेट प्रॉफिट हमारा आ गया 44,700. Now it's time to solve the balance sheet.
ओके। सो अब बचे हुए जितने भी एडजस्टमेंट हैं, लाइक डेप्रिसिएशन हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो हमने अभी पहले किया था, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया अभी, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, ठीक, उसके बाद हमारे पास बैड डेट्स का प्रोविजन हो गया, ये सब कुछ हम करने वाले हैं बैलेंस शीट में टैली। ओके, सो आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाहो तो। फिर हम आते हैं बैलेंस शीट पर। ओके, तो अभी आते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब बैलेंस शीट मैंने लिखा तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, बैलेंस शीट ऑफ रमेश, मतलब यहाँ से हमें नेक्स्ट अकाउंट बनाना है, चेंज करना है, ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ रमेश एज ऑन डेट। देखो बैलेंस शीट ना एक पार्टिकुलर दिन की होती है, अगले दिन बैलेंस शीट बदल जाती है, इसलिए ईयर एंडेड नहीं करते हैं, आज ऑन डेट लिखते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट की इस साइड होती है लाइबिलिटीज़ और इस साइड होते हैं असेट। लाइबिलिटी में सबसे पहले आता है कैपिटल। कैपिटल लाइबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि वो हमें ओनर ने दी होती है, और अकाउंट्स में हम बिजनेस और ओनर को अलग अलग मानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल का जो हमें अमाउंट दिया हुआ है वो आई गेस 1,20,000 दिया हुआ है। अब कैपिटल में क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, ठीक है, प्लस नेट प्रॉफिट, क्योंकि हमने क्या लिखा था, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ऐड करेंगे तो कितना था हमारा, 44,700 था, ठीक है। ये हमने ऐड कर लिया तो हमारा आंसर आया जो 44,700। तो हम ऐड जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,64,700। अब इसमें हमें ड्राइंग्स भी दी हुई है ना, तो ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से माइनस करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस करते हैं। तो ड्राइंग्स हमें दी है 15,000 रुपये की। जब हम ड्राइंग्स 15,000 रुपये की माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा 700। 14 में से 5 जाएगा तो 9 आएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, एंड हेयर वी हैव 1,49,700 हमारा एक्चुअल कैपिटल का अमाउंट, ठीक है। अब हमें क्या करना था, आउटस्टैंडिंग वेजेस थे 1,000 रुपये के, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम लिखेंगे लाइबिलिटीज़ में क्योंकि वो हमें पे करने हैं, तो 1,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। देन व्हाट एल्स वी हैव इन लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स है 58,000 रुपये के, मतलब इतना हमने उधार ले रखा है भैया, ये देना है, तो 58,000 रुपये से क्रेडिटर्स है। तो अभी देखो असेट्स में क्या क्या है। असेट्स में सबसे पहले हमारे पास जो है वो है कैश इन हैंड और बैंक, जो दोनों हमारा दिया हुआ है वो अमाउंट कैश इन हैंड एंड बैंक दोनों का देखो बेसिकली ट्राई करना कि एंट्री हमेशा एक ही लाइन में आ जाए, बेसिकली ऐसे ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो मैं भी लिख दे रही हूँ कैश इन हैंड एंड बैंक, छोटा लिख दे रही हूँ, ठीक है। कैश इन हैंड हमेशा ट्राई करना कि एक ही लाइन में एंट्री आ जाए, ठीक है। एंड बैंक 2,500 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हमें कितने का दिया था, 1,00,000 रुपये का। तो याद रखना जब भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो 2 जगह लिखोगे ना, ओके। सो 1,00,000 का क्लोजिंग स्टॉक। देन व्हाट एल्स वी हैव इन एसेट, डेटर्स हमारे कितने के थे, 60,000 के, ठीक है। मतलब 60,000 रुपये हमें लेने, 60,000 के डेटर्स थे। पर तुमने एक चीज़ ध्यान दी, यहाँ पे मैं सिर्फ डाउटफुल डेट का प्रोविज़न माइनस कर रही हूँ। पूछो क्यों, डाउटफुल डेट का प्रोविज़न सिर्फ इसलिए माइनस कर रही हूँ क्योंकि जो बैड डेट्स हैं वो ऑलरेडी डूब चुके हैं और हमें एडजस्टमेंट में डाउटफुल डेट दिया है, तो हमें जो चीज़ एडजस्टमेंट में दी होती है वो हम 2 जगह लिखते हैं। डाउटफुल डेट्स प्रोविजन हम वहाँ निकाल चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में 3,000 हमारा आया था, यहाँ पे हमें वो चीज़ माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि 3,000 हमारे लिए डाउटफुल है, वो मिले ना मिले तो हम उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अकाउंट्स में हम लॉस को प्रॉफिट मान के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हमें उसे कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास 57,000 के क्या हुए, डेटर्स, ठीक है। फिर हमारे पास थे प्रीपेड इंश्योरेंस भी तो था हमारा, हमने पहले से पे कर रखा है भाई, अब उसका जो हमें सर्विस है वो तो बाद में मिलेगा ना, तो 100 रुपये का प्रीपेड इंश्योरेंस था हमारा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है 22,000 का BR का मतलब बिल्स रिसीवेबल, तो 22,000 का बिल्स रिसीवेबल हुआ। अब देखो हमारे पास असेट्स भी तो है, मशीनरी है, मशीनरी कितने की थी, मशीनरी हमारी थी 20,000 की और हमने उस पर डेप्रिसिएशन भी तो लगा दिया, माइनस डेप्रिसिएशन करोगे तो डेप्रिसिएशन कितने का लगाया था हमने, डेप्रिसिएशन लगाया था 1,000 रुपये का, ठीक है। तो मशीनरी कितने की हुई, 19,000 रुपये की। फिर हमारे पास था फर्नीचर 9,000 रुपये का, उस पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया था 10%,
तो हमने क्या किया कि 900 उसमें से माइनस कर दिया, 10% डेप्रिसिएशन। तो जो 10% डेप्रिसिएशन माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, जब 900 माइनस कर दिया हमने 9000 में से, तो वी आर लेफ्ट विथ 8100। ठीक है, तो अब देखो टोटल अब करते हैं मैच, ये यहाँ पे आती है महारत। ठीक है, टोटल हो गया मैच, तो मेरा वीडियो हो गया सफल। ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है यार। अभी टोटल देखो 2,08,700 both the sides. Congratulations, we have matched the balance sheet. So this was your final accounts practical, जिसमें बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ एक वीडियो में कंप्लीटली खत्म। जिसको अभी भी थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज में या फिर किसी भी चीज़ में, वो लास्ट वीडियो जाके ज़रूर देख लेना, जो कि इधर लगा हुआ है। बाइनरी कन्वर्जन्स में जिस दिक्कत है वो यहाँ आ जाए, और जिसके एग्जाम्स बिल्कुल ही आ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने आए हो ना, गो देयर। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू मी।